हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल सीखने वाले हैं कि वर्गमूल को हम बहुत ही आसानी से कैसे निकाल लें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि ऐसी वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्क्वायर रूट को आज हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने ले रखा है। पहला है हमारा 15,129 का वर्गमूल क्या होगा और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 1,19,716 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक, तो आज मैं इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो सारी चीजें आपसे छूट सकती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजों को बता दे रहा हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दिया रूट में 16। तो जो रूट में 16 है इसका तो हम लोग को पता है क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। रूट में 16 हमारा क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाता है 4 का स्क्वायर। तो जहां जो इसका हमारा वर्गमूल निकलेगा क्या निकल जाएगा 4। वहीं में अगर बात कर लूं 25, रूट में कितना बोल देता हूं 25। तो रूट में जो हमारा 25 है इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 5। तो ये कुछ छोटे स्क्वायर हैं जो हम लोगों को याद होते हैं, लेकिन अगर जब ऐसा बड़ा स्क्वायर दिया हुआ हो जैसे 15,129 तो इसको हम कैसे करेंगे आज मैं इसी को बताने वाला हूं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को ही ले रहे हैं करने के लिए, ठीक है ना। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है 15,129। अब देखिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एक एक स्टेप फॉलो करते जाओ कि इसको हम कैसे करते हैं उसको जानते हैं हम। देखिए अब हमारा इसमें क्या है कि इधर से ये इकाई दहाई सैकड़ा हम ऐसे करते हैं, तो इसमें हमको दो दो नंबर का क्या बनाना है जोड़ा बनाना है। 2 नंबर का ये जोड़ा हमने बना लिया, यहाँ पे फिर 2 नंबर का हमने ये जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे हमारा कितना नंबर बच रहा है सिर्फ 1 नंबर ही बच रहा है, ठीक है ना। जितना नंबर जोड़ा बना वो ठीक था, अब जो नंबर बचा है उसको हम रहने देंगे। तो देखो यहाँ पर हमको एक ऐसे नंबर का गुणा करना है कि उसी नंबर में, देखिए जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो 2 में मैं 2 का ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैं 3 में करता हूं तो 3 में कितना का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 का ही करूंगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमको सेम नंबर लेना है और जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो सेम नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 लिया, कितना लिया 1। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किस में किए 1 में, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 में से 1 को हम माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 को और इस 1 को हम आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 2। अब ये 0 हो चुका है, ये जो हमारा 1 और 1 था इसका वैल्यू कितना हो चुका है 0। तो अब इसके बाद जो दो संख्याओं का हमने जोड़ा बना रखा है उसको उतारेंगे। तो जब भी संख्याएं उतरेंगी कितनी उतरेंगी जोड़े के साथ। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे नया नंबर बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है 51, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 का अगर मैं डिवाइड करूं 5 में तो कितनी बार में चला जाएगा हमारा 2 बार में। एक हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज अभी मैं बताया कि जो भी हम करेंगे वो सेम नंबर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में ही, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में ही। तो यहाँ पे अब आप बताइए कि ऐसा हम कौन सा नंबर ले लें कि जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो या तो 51 आ जाए या 51 से कम आ जाए। तो देखो अगर मैं 2 तो हमारा रहेगा ही, 1 में मल्टीप्लाई 1 का करता हूं तो हमारा कितना हो जाता है 21 ही रहेगा, ठीक। इसके आगे 2 हमारा रहेगा ही, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करता हूं तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है 44, ठीक। 3 का भी करके हम देख लेते हैं, 2 हमारा रहेगा ही, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 69। और ये जो 69 है हमारा इस 51 से क्या है ये अधिक है ना। तो हमको कौन सा नंबर लेना होगा यहाँ पे 44 लेना होगा। 44 लाने के लिए हमने क्या किया 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पे 2 में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 दूना हमारा कितना हो गया 4, 2 दूना हमारा कितना हो गया 4। अब इसको हम क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। तो देखो 1 में से 4 तो जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे हाथ से लेंगे, इससे तो कितना हो गया 11। अब 11 में से 4 गया तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 7 और 4 में से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे इनको हम आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक। तो 22 और 2 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 24 हो जाता है।
यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों नंबर हमारे एक साथ उतरेंगे, 29 है तो यहाँ पे अब जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा, 29 आएगा। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे क्या बन जा रहा है, 729। कितना बन जा रहा है, 729। मतलब अब यहाँ पर हमको ऐसे नंबर को लेना है कि डिवाइड करने पे या तो इतना आ जाए या इतने से कम। तो देखो 24 तो हमारा पहले से ही है, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा बन के आता है कितना आता है, 241। ये हो नहीं पाएगा। 24 हमारा पहले से ही है, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आता है, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4। ये नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है। 24 हमारा पहले से ही है, अब हम 3 का करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो देखो 3 3 9, 3 चौका 12, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। कितना आ गया यहाँ पे हमारा, 729। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा नंबर लाना है वो कितना लाना है, 729 ही लाना है। ठीक है ना, कितना लाना है, 729 ही लाना है। तो हमारा कितने से गया है, 3 बार में। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। ठीक है, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3 3 कितना हो जाता है, 9। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 12, कैरी 1। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 6। अब यहाँ पे देखो हमारा ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। पूरा पूरा हमारा इक्वल है तो ये पूरा क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो कितने से किया था, 1 से। इसको हम साइड में ऊपर लिख लेते हैं 1, या कहीं पर भी हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पे चलो 1। फिर दूसरी बार कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2। और फिर यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3। तो जो ये हमारा नंबर दे रखा था, कितना दे रखा है, 15,129। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में हमारा आंसर कितना आता है, 123। तो इसको हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, रूट में 15,129 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 123। ठीक, आया है समझ में। ऐसा ही देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दे रखा है, 1,19,716। चलिए इसको भी हम करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, कितना दे रखा है, 1,19,716। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मैंने डिवीजन कर दिया और मैंने क्या बताया कि लास्ट से दो नंबर का क्या बनाएंगे, जोड़ा, ये दो और ये दो। ठीक, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कितना था, 1 था, लेकिन अब यहाँ पे कितना है, 11 है। तो देखो 11 लाने के लिए हमको एक ऐसा इसका, जैसे 2 का करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 4। 3 का अगर 3 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 9। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 9। और 11 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक, पहला स्टेप। अब क्या होगा, ये 97 पूरा उतर जाएगा यहाँ पे, ये हमने उतार दिया। अब देखो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई सबसे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं 29 में कितनी बार में जा रहा है। तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 30 हमारा ज्यादा हो रहा है, कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में। तो डेफिनेटली हमारा कितने से जाएगा, 4 से ही जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 में किए तो कितना हो गया, 16, कैरी 1। 4 6 24 और 24 से कितना हो गया हमारा, 25। ठीक, यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 और 4 कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 6। और इसको हम क्या करेंगे आपस में माइनस। तो 7 में 6 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो हमारा कितना आ गया, 4, और यहाँ पे ये कैंसिल। अब क्या उतर जाएगा हमारा, ये 16 उतर जाएगा यहाँ पे, ये हमने उतार दिया 16। अब यहाँ पे हमारा नंबर क्या बन गया, 4116। तो देखो अब 6 का डिवाइड हम इस स्टार्टिंग के 41 में करते हैं, देखते हैं कितनी बार में जा रहा है। तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 7 बार में करने पे 42 हो रहा है। तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो डेफिनेटली हम 6 से ही करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करें कितना हो जाता है, 36, हासिल हमारा 3, 6 8 48, 48 और 3 को जोड़ देते हैं तो 51, हासिल हमारा कितना हो गया, 5, 6 चक 36, और 36 और 5 हमारा कितना हो जाता है, 41। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारा पूरा नंबर है आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है।
ठीक। और इसको हम जोड़कर लिख भी सकते हैं, या तो फिर अब आंसर लाना है तो देखिए सबसे पहला नंबर हमारा जो रहा है वो क्या रहा है, 3 रहा है, हम लोग लिख लेंगे 3। दूसरा नंबर क्या रहा है, यहाँ पे 4 रहा है, हम उसको लिख लेंगे 4। तीसरा नंबर हमारा जो रहा है कितना रहा है, 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6। मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख लेते हैं, रूट में कितना हमारा दे रखा था, 1,19,716। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 346। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो इसी के साथ फिर से हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।